तो जय हिंद साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है रैंकर्स एकेडमी ऑफ बिहार में। तो आइए हम क्वेश्चन को अंतिम प्रहार में धुआंधार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये जो 6 तारीख को हुआ था, आपका केजीएस टीम द्वारा कराया गया था टेस्ट और एडमिट कार्ड द्वारा टेस्ट कराया गया था, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अपना अपना सब मिला लीजिएगा किसका कितना सही हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, AB रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताइए, AB रक्त समूह की खोज किसने की थी? AB रक्त समूह की खोज किसने की थी? डेकास्टलो और एस्टली ने, कार्ल लीजेंडर ने, अल्बर्ट सेंट जॉर्ज ने, गर्गली मेंड्रेल ने। वेरी गुड। इसका डेकास्टेलो और एस्टली, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जूम कर दें। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, जटिल ऊतक किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं? प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन, पौधे का रंग देने के लिए, पानी को पोषक तत्वों के परिवहन के लिए। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, पानी के पोषक तत्वों के परिवहन के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका में राइसोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? श्वसन का, प्रोटीन संश्लेषण का, उत्सर्जन का, कार्बोहाइड्रेट का। कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। हाँ, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें क्या होती है? वलकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल। चलिए इसका जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, स्तंभ मूल, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कि स्टेट रूट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं केजीएस यहाँ पे लिखा भी है। बताइए, गर्भवती महिला में फेबोलिक एसिड की कमी से नवजात शिशु में निम्नलिखित में कौन सा बीमारी हो सकता है? रतौंधी, न्यूरल ट्यूब दोष, रिक्टेस, स्कर्वी। गर्भवती महिला में बताइए, फॉलिक एसिड की कमी से। वेरी गुड, क्या? न्यूरल ट्यूब दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका का वो भाग है जहाँ सूचना को उत्सर्जन करती है। तंत्रिका कोशिकाएं सिनेपस, डाइट्रस, दुमिका। वेरी गुड, डेट्राइट, दुमिका। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए आगे। लैंगिक जनन में युग्मों की गुणसूत्रों की संख्या अधिक क्यों होती है? ताकि संतति में डीएनए का मात्रा पूर्ण संतुलित हो सके, ताकि कोशिका विभाजन सरल हो सके, ताकि डीएनए की मात्रा बढ़े, ताकि एकल जनन की पर्याप्त हो। चलिए जल्दी बताइए। वेरी गुड, ताकि संतत डीएनए की पूर्ण संतुलित हो सके। चलिए वेरी गुड, जैसा मैंने सोचा उससे आप बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। कार्डियक पेशियों किस प्रकार की होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, धारदार, अस्थाई। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, अनैच्छिक। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार में शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। वेरी गुड, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। चलिए, नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था? नेल्सन मंडेला, जल्दी जल्दी बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए। कितना? 28 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर धुआंधार अटैक कीजिए, फोड़ डालिए क्वेश्चन को। चलिए बताइए,
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? वेरी गुड, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। वेरी गुड, चलिए आगे बताइए। भारतीय संघ शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो तो उसे कौन सा हल करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका। वेरी गुड, जुडिशियल कोर्ट, न्यायपालिका। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से असहमत हो तो क्या कर सकता है? उसे अस्वीकार कर सकते हैं, उसे अदालत भेज सकते हैं, एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, उसे अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? वेरी गुड, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड, धुआंधार क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भाई साहब, इस बार फोड़ने वाले हैं आप सभी। मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? संविधान संशोधन, न्यायिक आदेश, संसद की सामान्य बैठक, अध्यादेश। बताइए जल्दी। वेरी गुड, संविधान संशोधन। अच्छा बताइए तो हमारे संविधान कितनी बार अब तक संशोधन हो चुका है? कितने बार? एक बार। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब नोट करने का आपके पास समय नहीं है तो चलिए क्वेश्चन को याद करते चलिए। बताइए, यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही हो तो न्यायालय उसे कर्तव्य पालन करने की रीट द्वारा बाध्य कर सकता है। बताइए, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृष्ठ। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, परमादेश। चलिए फास्ट करते हैं, ठीक है। निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था बताइए। निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था में से मेल नहीं खाती है? बेल्जियम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन। बताइए जल्दी से। नो टाइम, नो एक्सक्यूज, नो एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड, स्पेन। 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताइए 17 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होकर अधिनियम रूप से लागू हुआ था? 2005, 2004, 2002, 1996। जल्दी से बताइए। नो एक्सक्यूज, नो बहाना, ओनली फॉर। कब? 2005। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वे स्वयं घूर्णन करते हैं, उनकी रोशनी कम होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए एक बात है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, विद्युत विभवांतर मापने के लिए। जल्दी बताइए। वेरी गुड, क्या? चाल पर लगने वाले बल की दिशा की। चलिए जल्दी बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन। ताप युग में तापी किस सिद्धांत पर आधारित है? जूल के प्रभाव पर, सीबे के प्रभाव पर, पोल्टियर के प्रभाव पर, इनमें से नहीं। वेरी गुड, सीबेक के प्रभाव पर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम धुआंधार उड़ाने वाले हैं अभी। इसको हम टारगेट रखे हैं कि 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कराने का टारगेट रखते हैं। बताइए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने पर
दोलन की आवर्तकाल अधिक हो जाएगी, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, कम हो जाएगी, अतिरिक्त हो जाएगी। बताइए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेरी गुड। चलिए जल्दी। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के परिवर्तन के, प्रकाश के विवर्तन के, प्रक्षेपण के, अपवर्तन के कारण। क्या? अपवर्तन के कारण। चलिए, ये सब क्वेश्चन तो आप उड़ा रहे हैं पूरा आसान से। चलिए बताइए, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ को विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जब वैद्युत प्रतिरोध चालकता घटती है। वैद्युत प्रतिरोध घटता है जब वैद्युत चालकता बढ़ती है। वैद्युत प्रतिरोध एवं चालकता दोनों घटते हैं। वैद्युत प्रतिरोध एवं चालकता दोनों बढ़ते हैं। जल्दी बताइए। वेरी गुड। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, और वैद्युत चालकता घटती है। चलिए बताइए जल्दी। चलिए बताइए, यदि कोई एथलीट परसम अष्टभुजाकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो उस कितनी अपनी दिशा से बदलनी पड़ेगी? 4 बार, 6 बार, 8 बार? इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन बताइए। वेरी गुड। 8 बार। ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, 10 दिशा होता, ऐसे तो नीचे 8 ही दिशा होता था, 8 तरफ जाएगा ना। चलिए, इसमें तो आप सभी स्मार्ट है। चलिए बताइए, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रणाली में क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया था। आधार, यूआई, श्रम, इनमें से कोई नहीं। पीएम स्वनिधि योजना, इसका क्वेश्चन का अगर कोई गलत जवाब दिया ना तो बहुत पिटाएगा। वेरी गुड। यूपीआई, वेरी गुड। हाल ही में किस शहर में 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शहर घोषित किया गया? हनोई, दिल्ली, बीजिंग, जकार्ता? बताइए जल्दी। वेरी गुड। हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। चलिए, आ गए हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पे? अभी यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन तक हम पहुँच जाएंगे। 12 मिनट में 40 क्वेश्चन, समझ रहे हैं? तो 12 मिनट में 40 क्वेश्चन कुछ होते हैं? बताइए। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सितावनी नदी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमर पिंगला टाइगर रिजर्व? बताइए क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़। क्या है, आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मजा आ जाता है। चलिए, नो स्किल नो बहाना, ओनली फॉर। तो चलिए बोलिए, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में? इस बार हम बिहार के सिलेक्शन लेके ही रहेंगे और अपना गुरुजी का, माता पिता का नाम रोशन करते रहेंगे। तो चलिए बताइए, आ गए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय किस शहर में प्रशिक्षण प्रदान करेगी? कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वित्तीय प्रौद्योगिकी, फिनटेक, पर्यावरण विज्ञान? चलिए बताइए। वेरी गुड। वित्त प्रौद्योगिकी। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? बताइए।
29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए। वेरी गुड। फ्रीज। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मच्छर बहुत है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई के माध्यम से भुगतान की अधिकतम सीमा कितने तक बढ़ा दी है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? बताइए जल्दी जल्दी। कितना? 5 लाख। 5 लाख। असम राइफल के महानिदेशक के पद में कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरी, जनरल रणबीर सिंह, जनरल डीएफ हुड्डा? बताइए जल्दी। वेरी गुड, विकास लहरी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में, बोस्टन टी पार्टी घटना सीधा परिणाम क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद भंग कर दी गई थी, अमेरिका को तुरंत स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, फ्रांस में अमेरिका पर हमला कर दिया गया था, बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया था? बताइए जल्दी। वेरी गुड, बोस्टन टी बंदरगाह। बोस्टन टी क्या था? एक हमारा बंदरगाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? गलत, यहाँ पे देख लीजिएगा, गलत जो दिखाया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1889, इल्बर्ट बिल 1883, इंडियन प्रेस 1905? बताइए जल्दी। चलिए बताइए। वेरी गुड, इंडिया प्रेस एक्ट। ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सपियर किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थक था? प्रतिज्ञा प्रजातंत्र, तानाशाही, राजतंत्र, समाजवाद? बताइए किस तरह का राजतंत्र था? वेरी गुड, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता किया था? लखनऊ समझौता, दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता, पुनः एक समझौता? वेरी गुड, कौन सा? लखनऊ समझौता। होमरूल आंदोलन भारत में किसके नेतृत्व में 1915 से 17 के दौरान शुरू किया गया था? महात्मा गांधी और नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस? होम रूल आंदोलन 1915 से 17 के बीच दौरान चला गया था। महात्मा गांधी, नेहरू और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट किसके बीच में चला था? तो हमारा बाल गंगाधर और एनी बेसेंट। चलिए बढ़ते हैं। चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुंचा? उसके स्वागत कौन किए थे? मालाबार, केरल के मालाबार तट पे, और जमोरी ने उसका स्वागत किया था। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल संबंधित है जो वर्तमान पाकिस्तान है? लोथल, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? बताइए। वेरी गुड, मोहनजोदड़ो। तो जल्दी बताइए, फांसीवाद की विचारधारा किस देश की और नेतृत्व में लागू की गई थी? जर्मनी हिटलर, इटली मुसोलिनी, जापान तेजो, रूस स्टालिन? बताइए जल्दी। वेरी गुड, इटली मुसोलिनी। देखते देखते आप क्वेश्चन को धुआंधार उड़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ सेशन करने में। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट क्वेश्चन होगा। जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनाता है? CO2 और जल, हाइड्रोजन और गैस के लवण, ऑक्सीजन लवण, केवल हाइड्रोजन गैस? बताइए जल्दी।
वेरी गुड। हाइड्रोजन और लवण सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के मिलाने की यह प्रक्रिया होती है, बताइए। ऊष्माक्षेपी, शीतोष्ण, निष्क्रिय, विस्फोटक। वेरी गुड, ऊष्माक्षेपी। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है तो उसमें संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 8 18। 2 8 18 तो हमारी कितना होगी बताइए? वेरी गुड, 2 होगी। बिहार में यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 21, 25, 19, 29, 31। कितना है? 29। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ गए हैं। शुष्क हाइड्रोलिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि यह गैस अम्लीय नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें हाइड्रोजन आयन H नहीं होते, क्योंकि यह गैस रंगहीन होती है। बताइए जल्दी। वेरी गुड। इसमें आयन नहीं, हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnSO4 7 H2O Na2SO4 100 H2O। बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। Mg मैग्नीशियम सल्फेट 7 H2O। वेरी गुड। 48 क्वेश्चन। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई। वेरी गुड। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 31 अक्टूबर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का, ग्रेफाइट का, एल्यूमिनियम का, कैडमियम का। वेरी गुड, भारी जल का। अन्ना ना सॉरी गलती से लग गया। आप सभी सही बोल रहे हैं। कैडमियम या बोरॉन? कैडमियम या बोरॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों के भौगोलिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? मेडले, मोसले, न्यूजीलैंड, रदरफोर्ड। बताइए। वेरी गुड, मोसले साहब ने किया था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 1 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु उद्योग एवं माध्यम के मंत्रालय केंद्रीय मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। जल्दी बताइए। वेरी गुड, जीताराम मांझी। यार टिकटॉक मैं अपने मुंह से खुद कर रहा हूँ, टिकटॉक ताकि आप सभी को डर लगे। डॉक्टर श्री कृष्ण को और किस नाम से जाना जाता है? नेताजी, गुरुजी, बापू, लोकनायक। जल्दी बताइए। श्री बापू। चलिए बताइए। निम्नलिखित में कौन सा देश G20 के मुख्य सदस्य नहीं है? नाइजीरिया, अर्जेंटीना, जापान, भारत। बताइए कौन सा देश नहीं है? वेरी गुड, नाइजीरिया। बाकी सभी देश हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलघर पटना में स्थित विशाल अन्न भंडार का निर्माण ब्रिटिश सेना के लिए किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन जॉन गारवेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन। बताइए।
चलिए वेरी गुड, कैप्टन जॉन गार्स्टीन। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू और रियल। वेरी गुड। अरे एन नहीं, एन तो जापान का मुद्रा एन है, गुल्ट्रॉम। थिम्पू और गुल्ट्रॉम, थिम्पू और गुल्ट्रॉम। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद। बताइए जल्दी से, इसका किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बेंगलुरु। कोट। बिहार राज्य की दक्षिण दिशा में स्थित की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। बिहार की दक्षिण, दक्षिण में बिहार का मैप में देख सकते हैं। वेरी गुड, झारखंड। दक्षिण में झारखंड, उत्तर में तो किशनगंज और पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सत्तावन नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस चट्टानी समूह की उत्पत्ति से प्रोकैप्सियन युग में हुई थी, किंतु इसमें से सीमेंट का निर्माण हेतु उपयोगी चूना पत्थर नहीं मिलता है? विंध्यन समूह की चट्टानें, टर्सरी चट्टानें, धरवाड़ की चट्टानें, क्वाटरनरी चट्टानें। बताइए 57 नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड, धरवाड़ की चट्टानें, इसमें नहीं मिलते चूना पत्थर। राजस्थान के मरुस्थलीय रेत में टीले की दिशा में फैले होते हैं, जहां तेज हवाएं चलती है। हवाएं की दिशा की लंबवत उत्तर दक्षिण की दिशा में, पूर्व पश्चिम हवाएं के समांतर दिशा में। बताइए। वेरी गुड, पूर्व पश्चिम। कच्छ का रण किस कारण से बना है? ज्वालामुखी गतिविधि, पवन संरक्षण, समुद्र द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, हिमनदों की गति से। बताइए। वेरी गुड, तटरक्षक पे अवसादों के जमाव से। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आ गए। चलिए बताइए, कैस्केड रेंज का कौन सा एक प्रमुख ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक रूप से बहु सक्रिय रहा है? माउंट सेंट होसले, माउंट एना, माउंट फूजी, माउंट एवरेस्ट। बताइए। वेरी गुड, माउंट सेंट होसले। विश्व की कुल जल में मात्रा कितना प्रतिशत जल अलवणीय मीठा जल है? 0.1%, 2.5%, 5.0%, 10%। बताइए। वेरी गुड, 2.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1952, 1965, 1972, 1980। चलिए बताइए। वेरी गुड, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अंगूर ऊन किस प्राणी के रोग अंगूरा ऊन किस प्राणी के रोग से प्राप्त किया जाता है? भेड़, बकरी, याक, खरगोश। ऊन, अंगूरा ऊन, खरगोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता पाने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन बन गए थे? सुमित्रा शाह प्रसाद, रश्मि गुप्ता, सोनाली कुमारी, मनमोहन प्रसाद। बताइए। वेरी गुड, सुमित्रा शाह प्रसाद। राष्ट्रीय रैंकिंग फिजिकल चैंपियन में बिहार के आदित्य कुमार और रितम चावला की जोड़ी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, कोई पदक नहीं। कौन सा? स्वर्ण पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए
बिना देरी किए हुए फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में बिहार में उद्योग विभाग द्वारा जारी एम्बुलेंस सेंटर की रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? चंद्रगुप्त प्रथम संस्था पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, ITI पटना, नालंदा विश्वविद्यालय। बताइए जल्दी से मेरे शेरों। वेरी गुड, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्र को पद से नियुक्त किया गया था। किस पद से नियुक्त? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राजीव विधि आयोग के अध्यक्ष, भारत के सॉलिसिटर जनरल के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। बताइए कौन सा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, हाल ही में किसके द्वारा न्यूरो सर्जरी से संबंधित स्वदेशी डिवाइस विकसित किया गया है? दिल्ली एम्स, पटना एम्स, भोपाल एम्स, लखनऊ एम्स। कितना एम्स है बताइए? 68 नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड, पटना एम्स। पटना भी किसी से थोड़ी ना कम है। हाल ही में खगड़िया के महेश खुट में 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री ने, नीतीश कुमार ने, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, राज्यपाल आसिम मोहम्मद खान। एक खान सर से मिलने भी गए थे। बताइए। वेरी गुड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए बताइए, हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन IPOP का 85वां सम्मेलन सत्र कहाँ आयोजित किया था? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना। बताइए जल्दी से। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। समझ रहे हो ना बाबू? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्राय किसके माध्यम से किया जाता है? वस्तु विनिमय, साख मुद्रा, धातु मुद्रा, केवल नगद मुद्रा। वेरी गुड, साख मुद्रा यानी कि चेक द्वारा किया जाता है, चेक द्वारा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? कुल खर्च के जनसंख्या के अनुसार, कुछ बचत की जनसंख्या कहते हैं, कुल आय की जनसंख्या के विभाजन कर कहते हैं, कुल निर्यात को कुल आयतकार घटाकर। बताइए जल्दी। वेरी गुड, कुल आय की कुल जनसंख्या विभाजन करके। चलिए, अप्रत्यक्ष कर का बोझ समाज तक किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर, सरकारी पर, करदाता पर, विदेशी निवेशकों पर। अप्रत्यक्ष कर का बोझ। वेरी गुड, किस पे? उपभोक्ता पर। चलिए बढ़ते हैं। विश्व संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी देशों को समान शिक्षा प्रणाली लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करना, केवल विकास देश को सुविधा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उधार बनाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। उदार यानी कि सरल बनाना। यही केवल पॉइंट के चलते अभी क्वेश्चन गलत हो जाता। चलिए, भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्के कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री। वेरी गुड, वित्त मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, हिंदी क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संधि नहीं है? विंध्या प्लस आले विद्यालय, उत प्लस धार उद्धार, रामधन आयन रामायण, दिग धन अंबर दिगंबर। बताइए।
वेरी गुड। रामधन आयन सही है। रामधन आयन रामायण। निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। बताइए, आर्य समाज के द्वारा नहीं आती है। वेरी गुड, अरबी। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 40 मिनट में आपको क्वेश्चन करा के ही छोड़ेंगे। सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ था। साधु चोर निकालना, नौकरी बीमा रहा, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, लड़का सोता है। सकमर्क क्रिया का प्रयोग। वेरी गुड, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। प्रेस का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? ज्ञान मार्गी, कृष्ण साई, प्रेम मार्गी, उपयुक्त सभी। बताइए। वेरी गुड, प्रेम मार्गी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। रामपति का धनु लेहू यहाँ कौन सा अलंकार है? यामक, श्लेष, अनुप्रास, अकोक्ति। बताइए। वेरी गुड, अनुप्रास। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। विंध्याचल पर्वत भारत की मध्य स्थिति में है, वह मंगलवार को व्रत रखता है। मैंने गुरु जी के दर्शन किए, वर्षा काल में बीमारी बढ़ जाती है। बताइए। विंध्या पर्वत भारत मध्य में स्थित है। 90 नंबर क्वेश्चन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर विच स्पेशल स्टडी? एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, टेंड्रा विद्या, अकाउंटेंट स्टडीज, अनुवेदा। वेरी गुड, टेंड्रा विद्या एंड ऑकुलेट स्टडीज। छायावाद को मधुच्छयाच किस आलोचना ने कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंदूलाल वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। बताइए। समय है आपके पास, बताइए, भरपूर समय है। वेरी गुड, नंदू दुलारे वाजपेयी। चलिए हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, वही क्वेश्चन है तो लगा दीजिए, वही क्वेश्चन है तो चलिए करा ही देते हैं, और क्या। 82 क्या कह रहा है? If we do not act now, we will lose our forest forever, he said firmly. बताइए। He said firmly that if we do not act, then we will lose our forest forever. B. Option number B. He said firmly that if they did not act, then they would lose their forest forever. Option number C. He said firmly if they did not act, then they would lose their forest forever. Option number D. He said firmly that if they had not acted now they would lose their forever forest. बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी।
He said firmly that if not did not act then would lose forever. ये तो अभी आपको मैंने बताया कि इनमें से कौन सा संधि सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित है। तो राम धन आयन रामायण निम्नलिखित में कौन सा भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो अरबी, बाकी सब आती है। फारसी, लैटिन, यूनानी। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 10 जनवरी को नहीं मनाया जाता। 21 फरवरी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? साधु चोर निकला, नौकर बीमार है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, लड़का सोता है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। वेरी गुड। इसमें क्या सोचना है बताइए। प्रेम का तीर भक्ति काल किस धारा के कवि को कहा जाता है? ज्ञान मार्गी कृष्ण, कृष्णास्यायी, प्रेम मार्गी, उपमुख में सभी। वेरी गुड, प्रेम मार्गी। रामपति धनु ले, यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। व्यक्तिकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? विंध्यावातन पर्वत मध्य में स्थित है, वह मंगलवार को व्रत रखता है, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, वह वर्तमान में बीमारी से लड़ता है, वर्षा काल में बीमारी पड़ जाती है। सही। ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय विशेष अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, तंत्र विद्या और गुण अध्ययन के लिए। छायावाद के मधुचार्य किस आलोचना को कहा है? हरि प्रसाद त्रिवेदी ने, आचार्य राम शुक्ला ने, नंदू दुलारे वाजपेयी ने। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा और ज़रूर बताएं कमेंट में, और अपना कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अंतिम प्रहार था आज। बेस्ट ऑफ लक। आइए एग्जाम देकर फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आप अपना मिला लीजिएगा कितना आपका सही कितना गलत हुआ है। चलिए इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।